इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। एक थैला भर करके भी पैसा हो तेरे पास, भगवान कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं। तुम ये मेरा है यह एहसास लेना बंद कर दो, खत्म। तुम उसको स्वीकार ही मत करो, तुम अपने दुख को स्वीकार मत करो। अपने ही दुखों में दुखी होने का बंद करोगे तब तुम्हारी आत्मा में पाप कर्म का बंद होना रुकने वाला है। और सबसे अधिक मात्रा में अगर हमारी आत्मा में घोर अशुभ कर्म का जो बंद होता है, बिना पाप किए भी हम ऐसे कर्म इकट्ठा करते हैं दिन भर घर में बैठ के, सिर्फ मूर्ख बुद्धि की वजह से, सिर्फ अज्ञानता के कारण। कुछ मन का हुआ नहीं, सबसे पहली आदत दुखी होकर के बैठना। अब यह है कि दुख आने के बाद भी दुखी हो, यह नियम नहीं है। दुख आने के बाद भी आपको दुखी होना है क्या नहीं होना है, यह आप खुद तय करते हो, यह दुख तय नहीं करता। अशुभ कर्म का काम है दुख पैदा करना। पूर्व जन्मों के अशुभ कर्म उदय में आए, अशुभ कर्मों ने दुखमय सारी परिस्थितियां निर्माण की, लेकिन आपके पास अपना स्वयं का एक ज्ञान था और उस ज्ञान के द्वारा आपने ये निर्णय लिया, ठीक है अशुभ कर्म का उदय आया है, दुख उत्पन्न हुआ है, मैं दुखी नहीं होऊंगा। दुखी होना है क्या नहीं होना ये आप तय कर सकते हो, लेकिन जीवन में दुख आना है क्या नहीं आना ये आप तय नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है हम कुछ कह रहे हैं? दुख आना है क्या नहीं आना ये तय कौन करेगा? पूर्व जन्मों के कर्म तय करेंगे। और दुखी होना है क्या नहीं होना ये कौन तय करेगा? ये तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। और इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ती ते सहज टरे थे। जिसने ज्ञान का इस्तेमाल करना चालू किया वही कर्म के बंधन से मुक्त होगा। बाकी तुम ये कहते रहो कि नहीं महाराज मेरे सास ऐसे, ससुर ऐसा, जेठानी ऐसी, इसलिए ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए मैं बहुत दुखी रहती हूँ महाराज घर में। तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर रहा है, तुम्हें सब लोग दुख दे रहे। दुखी होना है कि नहीं होना ये तो तुम तय कर रहे थे। समझ में आ रहा है? वो दे क्या रहे थे? दुख दे रहे थे। उनके दुख देने से तुम्हें दुखी होना है कि नहीं होना ये तय वो नहीं कर रहे थे, ये तय तुम कर रहे थे कि अब ये मुझे दुख दे रहे मैं दुखी होकर बैठ जाऊंगा। नहीं, हाँ ठीक है अच्छी बात है, ये मुझे बहुत दुख दे रहे हैं, महाराज जी मुझे बहुत दुख दे रहे हैं तो दुखी हो जा। हाँ हम काहे को दुखी हो जाए, हम काहे दुखी हो जाए? अरे वो तो दुख तो दे रहे हैं, हम नहीं होंगे दुखी महाराज, हम का पगला गए का? समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं बुद्धि की चतुराई, भेद ज्ञान। जल में रह करके भी, कीचड़ में रह करके भी उससे अलिप्त रहने के लिए बुद्धिक चतुराई की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा निर्णय जीवन का, मैं दुखी होना नहीं होना तुम्हारे हाथ में।
नहीं महाराज हमारे सास बहुत बुरी है, पति बहुत बुरा है, भाग्य बहुत बुरा है, निर्धन है, हम निर्धन है। तो निर्धनता दुख तो लाएगी ना, लेकिन दुखी होना है कि नहीं होना ये कौन तय करेगा? आप तय करोगे। और आपने तय कर लिया है जो जो दुख आपके पास आएगा उसमें दुखी होकर के मुंह लटका के गली में घूमना है, यह आपने तय कर लिया है। अब कौन आपके कलेजों को ठंडक देगा? है? बात कर्म की नहीं चल रही है, बात चल रही है दुखी होने की आदत। दुखी होकर के बैठने में जो हमें मजा आता है फिर वो मजा छूट जाएगा, इसीलिए हम दुखी होना नहीं छोड़ते। हमें दुखी होने में बहुत आनंद आता है। हम जब जब दुखी होते हैं हमें आसपास के लोग चिंता करने लग जाते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं, चाहने लग जाते हैं, सिंपैथी मिलने लग जाती है। हम इतने मानसिक रूप से इतने विकलांग हैं, हम दिन भर दुखी बने रहो, क्योंकि हमें पता है जब जब हम दुखी होंगे तभी आसपास के लोगों की कृपा, दया, प्रेम, चिंता, सहानुभूति प्राप्त होने लग जाती है और उसका एक अलग से ही मजा होता है। भगवान के पास जाएंगे तो भाई दुखी होके जाएंगे तो कृपा कर लेंगे तो मजे मारेंगे, सीधी सी बात है। तो मजे मारने के चक्कर में भगवान के सामने भी मुंह लटका के चले जाते। अरे दुख है तो क्या हो गया, दुखी होना जरूरी थोड़ी ना था। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं दुख दूर करता हूं, तुम्हारे दुखी होने की आदत दूर करूंगा, ये नहीं भगवान ने बोला था। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? भगवान ने कहा था कि मैं मेरी पूजा, मेरे जाप, मेरा स्तोत्र, मेरी आराधना करोगे तो दुख दूर होगा बेटा। दुख दूर क्या हो गया? पहले बाप के पास एक साइकिल थी, अब एक बाइक है, एक 4 व्हीलर है, एक मकान भी बन गया। तेरे दुख दूर हुए कि नहीं हुए? तेरी दुखी होने की आदत बंद हो गई? समझ में आ रहा है ना? तो पिताजी के अपना एक पीड़ा थी कि साइकिल थी, पुराने मकान सा था, चाय की टपरी चलाता था, अब एक खुद की दुकान हो गई, एक मकान हो गया, 2 व्हीलर, एक 4 व्हीलर आ गई। तो पहले के समान जो दुख थे वो दुख तो दूर हो गए ना प्रभु भक्ति से, आराधना से। अब बताओ, अब तुम्हारे दिमाग को मैं जब आज देख लूं कि तुम्हारी दुखी होने की आदत बंद हो गई क्या? बस अब उसका कोई इलाज, भगवान कहते हैं हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, तो तुम करना हो तो कर लो, नहीं तो मैं अविचल सागर जी को भेज रहा हूं, वो समझा देगा, उसकी बात मान लो तो मान लो, नहीं तो फिर तुम जानो तुम्हारा भाग्य जाने। अब तुम्हें दुखी होकर के बैठने की आदत से बाहर आ जाओ और दुख विनाश करने के लिए स्तोत्र पढ़ो। तुम्हें अपनी दुखी होने की आदत से पहले बाहर आना पड़ेगा। हमारे आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज का कभी चेहरा देखा आपने? क्या गजब की कांति थी, तेज था, क्या मुस्कुराहट, क्या प्रसन्नता, क्या आनंद, लहरा लहरा करके बिल्कुल आंखों में भी मुस्कान, आंखों में भी। कभी हमने दुखी नहीं देखा आचार्य श्री को। दुखी नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं तो पूरे 70 लाख लोगों के द्वारा दिया हुआ दुख था। जो आता है सो दुखी रहता है। हम भी शिष्य थे, हमने कौन सा सुख दिया उनको? है दिया? लगता है हमारे हृदय का पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम, पूर्ण आनंद, पूर्ण व्रतों का, आज्ञा का पालन कहाँ दे पाए? कोई बात नहीं, अगले जन्म में तो दे ही देंगे, है तो उन्हीं के शिष्य, उन्हीं को सुख देने के लिए तो हमारा जीवन है। दुखों की कोई कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक ठग, एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी, एक से बढ़कर एक घपला करने वाले, एक से बढ़कर एक निंदक, एक से बढ़कर एक आलोचक। दे धनादन 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 धनादन, इधर से व्हाट्सएप पे, उधर से व्हाट्सएप पे, दे धनादन धनादन। नदी में काय बैठ गए, नाव में काय बैठ गए, इतने काय बैठ गए, उतने काय बैठ गए, ये धनादन 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 चालू हो जाते थे। दुखों की कमी नहीं होती जीवन में कभी। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से, प्रभु के दर्शन करने से हमें फिर एक ज्ञान लेना चाहिए। हाँ, मुझे दुखी नहीं होना है, ये बहुत बड़ा ज्ञान होता है। दुखी नहीं होना। मैना सुंदरी के जीवन में दुख की कमी थी, दुखी हो गई थी। अंजन चोर के जीवन में दुखों की कमी थी,
चंदनबाला के जीवन में दुखों की कमी थी, दुखी होके नहीं बैठते थे। माता सीता के जीवन में दुखों की कमी थी, दुखी होके बैठ गई कहीं, वो दुखी होना बंद कर दिए थे। और ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। अगर जैन धर्म में हमने जन्म लिया है ना, तो ध्यान रखना, एक चीज अपने अंतःकरण से मिटा के मर जाना, दुखी होने की आदत मिटा के चले जाओ, मरना मत, क्योंकि दुख अनंत काल तक मेरे पास रहेगा, जब तक मेरी मुक्ति ना मिलेगी। पार्श्वनाथ भगवान को 1 सेकंड पहले तक दुख था, केवल ज्ञान होने के 1 सेकंड पहले तक कूट कूट करके पत्थर मार रहा हो, गालियां दे रहा है, निंदा कर रहा है, अभद्र शब्द बोल रहा है, दुनिया का हर जितना भी बुरा सा बुरा व्यवहार सकता हो तब कर रहा है उसके साथ। कोई कमी थी क्या दुखों की? आदिनाथ महाराज मम मम रोटी रोटी पानी पानी किते मिले रोज उठ रहे हैं। दुखों की कमी है क्या? ध्यान रखना, दुखों की चाहे कितना भी पुण्य लेके इस धरती पर पैदा हो जा, दुखों की भरमार उतनी ही बड़ी मिलती है बगल में। आज तेरे पास कितना पुण्य है? 5 लाख की प्रॉपर्टी है, एक छोटा सा मकान है, एक साइकिल है, 15 लाख का मकान और 3 लाख की दुकान, 1 लाख का गाड़ी और 5 लाख का बैंक बैलेंस। तेरा सब कुछ चोरी चला जाए तो कितने का जाएगा टोटल? 40 लाख, 20 लाख। और तुम पुण्य कमा कमा करके बहुत बड़े राज्य के राजा हो गए और बगल का राजा ने आकर के आक्रमण कर लिया, अब क्या चला जाएगा? बड़ा पुण्य तो बड़ा दुख आ जाता है, ध्यान रखना। तुम्हें लग रहा होगा कि ये पुण्य कमा लेंगे तो दुख हम हो जाएंगे, तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेलता है, बेवकूफ बनाता है तुम्हें जिंदगी भर। बेवकूफ, सबसे बड़ा बेवकूफ अगर तुम्हें कोई बनाता, तुम्हारा मन ही तुम्हें बेवकूफ बनाता है। पुण्य कमाओ, ज्यादा कमाओ, बड़ा पुण्य कमाओ, बड़ा वैभव, बड़ी समृद्धि। और बड़ी समृद्धि, जिनके घर में 100 करोड़ रुपए है, उनका घाटा कितने का लगता है पता है? 1 लाख का नहीं, सीधा 40 लाख घल जाते हैं इधर से उधर। 40 करोड़ घल गए, इधर 30 करोड़ घल गए महाराज, समझ में आ रहा है? अब उसका दर्द कितना बड़ा होगा देख लो। 100 करोड़ में से सीधा 40 करोड़ निपट गए किसी जगह पे, और तुम्हारा 20 लाख में से 20 लाख ही तो चले गए, 20 लाख चले गए। बस चलिए, पुण्य छोटा था तो दर्द भी छोटा ही मिलेगा, और बड़ा पुण्य लेकर के पैदा हो जाओगे तो दुख भी उतना बड़ा मिलेगा। आचार्य कहते हैं दुख कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जितना बड़ा चक्रवर्ती बन करके पैदा हो जाओ, चक्रवर्ती को कितनी पत्नियां छोड़ने का दुख हुआ? तुम्हें एक पत्नी छोड़ने का दुख हो रहा है, उसका दुख कितना बड़ा होगा सोच लो। 18,000 हाथी, 18,000 घोड़े, 9 अक्षुनी सेना, 9 निधियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, रोज आकर के नए सल्यूट महाराज, नमस्कार महाराज, जय लागो, पाए लागो महाराज, सब छूट गए एक झटके में। कितना बड़ा दुख होगा। ऐसा नहीं है कि पुण्य कमाने से दुख दूर होता है। ध्यान रखना, कितना भी पुण्य कमाओ उतना ही बड़ा वो दुख देके चला जाता है। इसलिए बड़ा पुण्य कमाने की अपेक्षा से बड़े गुण कमाओ। और बड़ा गुण कमाने के में क्या है? सबसे पहला गुण हमारे पास होना चाहिए, जितने चाहे दुख मुझे घिर जाए, मैं दुखी होकर के नहीं बैठूंगा, मैं दुखी होऊंगा नहीं, होऊंगा ही नहीं। अपने पति को गोरा चिट्टा, अपने पति को स्वस्थ, अपने पति का कोड ठीक करने के लिए कभी अंजना, कभी मैना सुंदरी दुखी होकर के नहीं बैठे। वो दुखी हुए ही नहीं कभी। बाप ने सीधा आकर के बोल दिया मुंह पे, कोड़ी के साथ तेरी शादी करूंगा। जब हम चिंतन कर लिए बैठते, एक कहानी में मैं 1000 प्रकार का चिंतन अलग अलग एंगल से कर लेता था। ज्यादा किताब तो पढ़े नहीं है, तो ढूंढ लेता था, उसी कहानी में अलग अलग बिंदु मिलते। कहाँ अंजना, कहाँ मैना सुंदरी, कहाँ पवन जय की पत्नी, कहाँ दुखी होकर के बैठे थे। बैठे शांति से, आराम से, गुफाओं में, जंगल के गुफाओं में जब बच्चे को पैदा करके दे रहे। और तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद बगल में ननंद ने सास में 2-4 बातें सुना दी, तो आज भी दुश्मन मान करके बैठी, कलेजे में उनके लिए नफरत लेकर के बैठे। कहाँ उनके जैसा दुख है तुम्हारे जीवन में? गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ दिया कृतांत वक्र ने, पेट पर हाथ पकड़ करके बैठी है। शाम के समय, सायंकाल के समय अटवी के बाहर, अटवी जानते हो क्या होता है? हाँ, एक होता है वन, एक होता है उपवन,
एक होता है जंगल, एक होती है अटवी। तो उपवन क्या होता है, जो गांव के बाहर होते हैं ना, ये थोड़े थोड़े नसिया जी बोलते हैं इसको, उपवन बोलते हैं। थोड़ा सा और आगे निकल जाओ 2-4 किलोमीटर तो उसको वन बोलते हैं। वन के आगे फिर जहां जानवर बैठना चालू करते हैं, उग्र जानवर होते हैं, उसको जंगल बोलते हैं। जंगल जहां हिंस्र पशु पक्षी विचरण करते, और जहां जानवर हिंस्र पशु पक्षी भी जा नहीं सकते, ऐसी घनघोर जालियां होती, झाड़ियां होती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, दिन रात 24 घंटे अंधेरा ही छाया रहता है, ऐसी जगह को अटवी कहते हैं। जहां हिंसक पशु पक्षी भी जाने में डरते हैं, अपना शरीर लेकर के उसके अंदर घुस नहीं पाते, उसको अटवी कहते हैं। और सीता को कितने छोड़ गए तो अटवी में, गर्भवती अवस्था में। तब भी सीता माता ने क्या बोल दिया कि जैसे राम भगवान ने मुझे छोड़ा है, किसी के कहने में आकर के, किसी के कहने में आकर के वो अपना राज धर्म और जैन धर्म के संस्कार कभी भी ना छोड़े। कहाँ है ये? कौन दुखी होके बैठ गया? तो स्तोत्र पढ़ते हैं, दुखी होकर के बैठते हैं, तो तुम्हें स्तोत्र का फल नहीं मिलेगा। मानतुंग मुनि महाराज के दिमाग को जब मैं पढ़ता था, मैं स्तोत्र कम पढ़ता हूं, और जिसने स्तोत्र पढ़ा उसके दिमाग को ज्यादा पढ़ता हूं, उसके दिमाग में कहाँ गुलगुले मचे थे पहले, वो तो देखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।